अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा शहजाद। जितने रंग इस धरती के हैं, मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम की कोशिश रही है कि वो सारे रंग पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाएं। इनमें मेलों और नुमाइशों की सूरत में खुशी के रंगों के साथ साथ मसाइल और मुश्किलात के हकीकी रंग भी शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज मेरी धरती मेरी दुनिया में क्या खास रिपोर्ट्स और खबरें शामिल की गई हैं। हुंजा झील का स्पिलवे तोड़ने के लिए मुतासरीन पर झील किनारे पहुंच गए। पुलिस और जिले इंतजामिया की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद है। डेरा मुराद जमाली सिटी पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन, 15 मुलजिम गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा बरामद कर लिया। आजाद कश्मीर में 36 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। जनूबी वजीरिस्तान में कयाम अमन और मुतासरीन की वापसी के लिए टांक में महसूद कबाइल का ग्रैंड जरगा मुनक्किद हुआ। नाज़रीन, आज मेरी धरती मेरी दुनिया में पेश की जाने वाली खास खबरों और रिपोर्ट्स की झलक आपने देखी और अब खबरें तफसील के साथ। अताबाद झील का स्पिलवे चौड़ा करने के लिए आज फिर दर्जनों अफराद ने बेलचों और कुदालों से काम शुरू कर दिया है। मुतासरीन का कहना है कि पानी का अखराज बहुत आहिस्ता हो रहा है। यही रफ्तार रही तो कई बरसों तक पानी उनके घर और जमीनें नहीं छोड़ेगा। इंतजामिया ने कश्तियों के जरिए स्पिलवे की तरफ जाने वाले दर्जनों अफराद को रोक लिया। तहाँ बहुत से लोग जमीनी रास्तों से पैदल स्पिलवे पर पहुंच गए हैं। मुतासरा अफराद ने कुदालों और बेलचों से स्पिलवे को खुला करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस दौरान कश्ती सर्विस और हेली सर्विस बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग पानी में घिरे हुए हैं और खाने पीने की अशिया की भी किल्लत पैदा हो गई है। इस दौरान शाहराह कराकोरम बंद होने से पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिजारत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और वो अपने घरों को बचाने के लिए स्पिलवे को चौड़ा किए बगैर वापस नहीं जाएंगे। डेरा मुराद जमाली पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन एक मकान पर छापा मारकर संगीन वारदातों और सजाए याफ्ता मुलजिम समेत 15 अफराद को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा, मंशियात और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नसीराबाद सादुल्ला खान खितरान ने सिटी पुलिस थाने में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलिस को खुफिया जराये से मालूमात मिली है कि जराइम पेशा अफराद ने एक मकान पर पनाह ले रखी थी, जिस पर ATF और पुलिस की भारी नफरी ने मुश्तरका छापा मारा तो मुलजिमान ने हम पर फायरिंग और पथराव शुरू कर दिया। ताहम फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस ने 15 अफराद को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में असलहा, मुनशियात और मसरूका मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। इन मुलजिमान में महबूब अली, जो कि कल्लात, जाफराबाद और डेरा मुराद जमाली समेत दीगर इलाकों में इख्फा बराए तावान, कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती समेत दीगर वारदातों में मतलूब था, जिससे दहशतगर्दी की अदालत ने सजाए मौत का भी हुक्म सुनाया था। DPO डेरा मुराद जमाली ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान के लिए इनामात और नकदी का भी ऐलान किया। आजाद कश्मीर में 36 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया। मुजफ्फराबाद में आज 10 बजे आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास में वजीर खजाना ने बताया कि आजाद कश्मीर को जारी मीजानिया में 12 अरब और तरक्याती अखराजात में 5 अरब रुपए खिसारे का सामना है। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2009 और 2010 के बजट में से 1 अरब 66 करोड़ रुपए ताहाल अदा नहीं किए। उनका कहना था कि फंड्स में कटौती के बायस आजाद कश्मीर पुलिस और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशनों में इजाफा नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि विफाक ने तरक्याती बजट में 40% कटौती की है, जिसकी वजह से आजाद कश्मीर के मुतादिद बुनियादी तरक्याती मंसूबे मुतासिर होंगे। नाज़रीन, मेरी धरती मेरी दुनिया में अब चलते हैं सिंध की धरती की जानिब और नजर डालते हैं सूबे के दूर दराज मकामात की चंद खबरों और रिपोर्ट्स पर। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मरकजी ऑर्गेनाइजर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि NRO एक मुतनाज़ा इशू बन गया है। इस मामले में परवेज मुशर्रफ पर कोई कानूनी गिरफ्त नहीं आती। वो हैदराबाद प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग किसी जर्नल ने नहीं बनाई, इसके पीछे ना ब्यूरोक्रेसी है और ना ही कोई एजेंसी। उन्होंने कहा कि परवेज मुशर्रफ पर महज इल्जामात हैं जिन्हें अदालती निजाम साबित नहीं कर सकेगा। कालाबाग डैम के मामले पर पाकिस्तान में लोग तकसीम है, पंजाब में भी मुखालफत है। फैसले वही होने चाहिए जो कौम के मुफाद में हों। हैदराबाद की तमाम मातहत अदालतों में काम करने वाले मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत सेशन कोर्ट हैदराबाद के ऑफिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद उर्स ने की। इस मौके पर हैदराबाद की तमाम 26 अदालतों में काम करने वाले सैकड़ों मुलाजमीन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। रैली के शुरका हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि उनकी तनख्वाहें भी हाई कोर्ट में काम करने वाले मुलाजमीन के बराबर की जाएं। इस मौके पर मुजाहिरीन से यकजहती के इजहार के लिए डिस्ट्रिक्ट बार हैदराबाद के सदर नूरुल हक कुरैशी ने भी एहतजाजी रैली में शिरकत की।
डायरेक्टर जनरल बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डॉक्टर मुख्तार ने कहा है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बलूचिस्तान के 5 अजला में शुरू नहीं हो सका। लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आगाज हुकूक बलोचिस्तान पैकेज के ऐलान के बाद हुकूमत की जानिब से उन्हें अहकामात मौसूल हुए कि बलोचिस्तान में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से होने वाले सर्वे को पहले मुकम्मल किया जाए, जो कि उन्होंने किया। तहम 5 अजला में अमन व अमान की बेहतर सूरत हाल न होने के बाद सर्वे नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 2008 से अब तक तकरीबन 27 लाख से ज्यादा अफराद को 1,000 रुपए पोस्ट ऑफिस के जरिए फराहम किए जा रहे हैं। मियांवाली, मुल्तान, सांगड़ और मीरपुर खास में स्मार्ट कार्ड का इजरा कर दिया गया है। बात करते हैं कराची की, जिसमें घरेलू तनाज़े पर मां ने 5 बच्चों समेत जहर खाकर खुदकशी की कोशिश की। तहम बरवक्त तिब्बी इमदाद के बायस तमाम अफराद को बचा लिया गया। सफूरा गोट में रिहाइश पजीर 38 साला समीना ने अपने शौहर की दूसरी शादी पर दिल बर्दाश्ता होकर 5 बच्चों समेत नशावर गोलियां खा ली। तहम इमदादी इदारों ने मुतासरा खानदान को बरवक्त अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। मुतासरा बच्चों में आमना, अहमद, जवेरिया, सवेरा और इमामा शामिल हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर सगीर अहमद ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुतासरीन को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया। जिन्हा अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि तमाम अफराद की हालत तसल्ली बख्श है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जैकबाबाद की जानब से सीवरेज के पानी के तालाब देहात में मुंतकिल करने के खिलाफ देहातियों का DCO के खिलाफ 3 हफ्तों से मुजाहरा ताहाल जारी है। जैकबाबाद शहर में बनने वाले नए सीवरेज निजाम के गंदे तालाब कस्बा हुसैन बख्श बरोही में बनाने के खिलाफ देहाती रोजाना अपने गांव हुसैन बख्श से 6 किलोमीटर का फासला तय करके शहर आते हैं। DCO ऑफिस के सामने एहतजाज करके शाम को घरों को लौट जाते हैं। मुजाहिरीन ने दुनिया न्यूज को बताया कि शहर भर का खारिज होने वाला गंदा पानी जब हमारे गांव में स्टोर किया जाएगा तो कई खतरनाक इमराज, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू वायरस समेत कई जल्दी अमराज जन्म लेंगे। उन्होंने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि सीवरेज के तालाब उनके इलाके से दूर बनाए जाएं। दूध देने वाले मवेशियों में भैंस को खास अहमियत हासिल है और भैंस ही वाहिद जानवर है जो कि हर किस्म के माहौल में खुद को ढाल लेता है। भैंसों में कई नायाब नस्लें पाई जाती थी और भैंसों के शौकीन बड़े शौक से नायाब नस्लों को पालते थे, लेकिन ये शौकीन अब इन नायाब नस्लों से महरूम होकर रह गए हैं। हमारे पास 80 नस्ल के भैंसे थे, वो अब नहीं मिलते। दूसरी जानब भैंसों की नायाब नस्लों को खत्म करने में कसाब खास किरदार अदा कर रहे हैं और भैंसों की कई नायाब नस्लें इनकी छुरियों तले कट रही। सर, जब हम जानवर लेके आते हैं तो फटे दुकान पे चलाते हैं गोश्त, ये हमारे को नहीं मालूम होता कि ये कौन सी नस्ल है। एक तरफ दूध की कीमतों में इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब दूध पैदा करने वाले जराए को खत्म किया जा रहा है, जो कि दीगर बहरानात के साथ दूध के बहरान का भी जरिया बन सकते हैं। कैमरामैन तनवीर बलोच के साथ बरकत अली, शहर दुनिया न्यूज, डहर की। वक्त हुआ है ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे हिस्को के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़क ब्लॉक कर दी।